नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ज्योतिष एवं वैदिक ज्ञान। सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब सूर्य अपने गुरु की राशि धनु राशि से अपने पुत्र की राशि मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उत्तरायण हो जाते हैं, उसी समय का नाम मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति में दो शब्द हैं, मकर और संक्रांति, जिसमें मकर का अर्थ राशि से है और संक्रांति का अर्थ संक्रमण से है। अर्थात जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं उसी को संक्रांति कहते हैं। तो आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि मकर संक्रांति कब है। तो आपको बता दें, 14 जनवरी शुक्रवार द्वादशी तिथि के दिन मकर संक्रांति बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी तथा इसका पुण्यकाल 2:43 से 6:02 तक है और इसका महापुण्यकाल 2:43 से 4:32 तक रहेगा। इसके अलावा यहाँ एक समझने वाली बात यह भी है कि कुछ श्रद्धालुगण 15 जनवरी को भी मकर संक्रांति मनाएंगे। उसका कारण यह है कि 14 जनवरी को दोपहर के 2 बजे के बाद संक्रांति लग रही है। अतः स्नान आदि के लिए जो पुण्य काल मानेंगे वो 15 तारीख को प्रातः काल से दोपहर 12 बजे तक लगभग मानेंगे। अतः कुछ श्रद्धालुजन 15 तारीख को भी मकर संक्रांति मनाएंगे, जो सही भी है। यहाँ आपको एक बात हम बता दें कि संक्रांति 14 तारीख को ही है, लेकिन 15 तारीख को सुबह स्नान करके पुण्य समय पे आप 15 तारीख को भी संक्रांति मना सकते हैं, स्नान आदि कर सकते हैं, दान आदि कर सकते हैं। तो इसलिए हमने आपको दोनों ही चीज़ें बता दी। 14 तारीख को दोपहर के 2 बजे के बाद संक्रांति लग रही है, तो संक्रांति का त्यौहार ज़्यादातर भारत में 14 तारीख को ही मनाया जाएगा। तो चलिए अब बिना देरी किए संक्रांति के स्वरूप के बारे में जान लेते हैं। संक्रांति का इस वर्ष स्वरूप कैसे रहने वाला है। तो सबसे पहले आप संक्रांति के नाम के बारे में जान लीजिए। तो मिश्र नाम की संक्रांति इस बार है और उसका वाहन व्याघ्र है, उपवाहन अश्व है, वस्त्र पीत कलर का है, आयुध गदा है, पात्र रजत पात्र है, भक्षण पायस या दूध से बनी हुई सामग्री, लेपन कुमकुम है, जाति पुष्प और भूत है, आभूषण कंकड़ है, अवस्था संक्रांति की कुमारी है, गमन दक्षिण दिशा की तरफ है और दृष्टि संक्रांति की नैऋत्य दिशा की तरफ रहेगी। संक्रांति के स्वरूप के बाद अब बात करते हैं संक्रांति के स्वभाव के बारे में। तो हम आपको बता दें कि इस वर्ष संक्रांति जब होगी, अर्थात जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे, उस समय मकर राशि में शनि और बुध पहले से ही विद्यमान होंगे और इन तीनों का जो फलादेश है कई मामलों में बड़ा ही विलक्षण रहने वाला है। वैसे तो संक्रांति सम फलदा है, अर्थात सामान्य फल देने वाली होंगी और सम रहने वाली हैं, ना ज़्यादा दुख और ना ज़्यादा सुख इस संक्रांति से हमको देखने को मिलेगा। यह संक्रांति का फल है। इसके अतिरिक्त एक बात संक्रांति के विषय में हम आपको और बता दें। इस वर्ष की संक्रांति शुक्रवार को है। मकर संक्रांति शुक्रवार को है तो वहीं कर्क संक्रांति भी शुक्रवार को ही है। अर्थात कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति एक ही दिन पड़ रही है। अब एक ही दिन पड़ने वाली दोनों संक्रांतियों का भी एक विशेष फल होता है।
इस विषय पर एक बहुप्रचलित दोहा है। करक मकर दो बहिन हैं, बैठे एक ही बार, कई परजा को पति मरे, कै हो अत्याचार। अर्थात उच्च पद पदस्थ संवैधानिक पद पर मंचासीन विशेष व्यक्ति अथवा तो जन समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे विशेष व्यक्ति का हानि की संभावना बढ़ जाती है, या ऐसा ना हो तो फिर अत्याचार होने की संभावना, अनाचार होने की संभावना, भय, आक्रोश, भूकंप तथा अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सूखा इत्यादि की संभावना बढ़ जाती है। इसके बाद अब बात करते हैं कि इस संक्रांति का किन विभिन्न वर्गों में किस प्रकार से शुभ अशुभ फल हमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले शुभ फल देख लेते हैं। तो धर्मोपदेशक, कथावाचक, लेखक, पत्रकार, शिक्षक, डॉक्टर, माली, किसान, शासकीय कर्मचारी, पशुपालक, डेयरी, दूध इत्यादि का व्यापार करने वालों के लिए यह संक्रांति शुभ रहने वाली है। अब बात करते हैं कि किन किन को अशुभ फल प्राप्त होगा इस संक्रांति से, या अशुभ फल प्राप्त होने की संभावना है। तो शेयर बाजार और व्यापारी, कार्यकर्ता, उद्योगपति, वैश्य समुदाय, आयात निर्यात करने वाले, चांदी सोने का काम करने वाले तथा वकील आदि, लोहार आदि हमारे समाज के व्यक्तियों को संक्रांति का अशुभ फल प्राप्त होने की संभावना बनती है। इसके अलावा अब आपको बताते हैं कि अलग अलग राशियों के अनुसार अलग अलग प्रभाव हमें किस रूप में देखने को मिलेगा। इसी के साथ क्या क्या दान करें तो यह संक्रांति उनके लिए शुभ हो जाए, इसके विषय में भी चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले मेष राशि के बारे में जानते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए लाल वस्त्र, तावे के बर्तन, मसूर की दाल और चूड़ियाँ इत्यादि दान करना चाहिए मेष राशि वालों को। तथा मेष राशि वालों को यह संक्रांति कष्टदायी हो सकती है। इसके बाद अब बात करते हैं वृष राशि की। तो चावल का दान, खिचड़ी का दान, चांदी के पात्र, घी, दूध से बनी हुई मिठाई का दान करना चाहिए और इन राशि के लिए यह संक्रांति शुभ रहने वाली है। इसके बाद अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो हरे वस्त्र, सब्जी, मूंग इत्यादि का दान करना चाहिए और मिथुन राशि वालों के लिए यह संक्रांति शुभ और सुखदायी साबित होगी। इसके बाद अब बात करते हैं कर्क राशि के लिए। तो सफ़ेद वस्त्र, चावल, दूध तथा ऊन के बने हुए वस्त्र दान करने चाहिए और कर्क राशि वालों के लिए लाभ और शुभ रहने वाली है संक्रांति। इसके अलावा सिंह राशि की बात करें तो गेहूं, गुड़, लाल कपड़ा आदि का दान करना चाहिए। इनके लिए अशांति युक्त रहने वाली है यह मकर संक्रांति। अब कन्या राशि वालों के लिए बात करें तो गौ का दान, फल का दान, खड़ाहू का दान, हरी घास इत्यादि का दान करना चाहिए कन्या राशि वालों के लिए और इनके लिए यह संक्रांति धन लाभ कराने वाली हो सकती है। तुला राशि वालों की बात करें तो तुला राशि वालों के लिए इत्र का दान जरूरी है। सम्मान प्राप्ति इसका शुभ फल है, सम्मान की प्राप्ति। और वृश्चिक राशि की बात करें तो गेहूं, गुड़, लाल वस्त्र, लाल पुष्प इत्यादि का दान करना चाहिए। वाहन का लाभ, यात्रा का विचार यह संक्रांति का फल है। इसके बाद अब बात करें धनु राशि की तो शक्कर, हल्दी, स्वर्ण, चने की दाल, पीले वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। इन राशि वालों के लिए अर्थात धनु राशि वालों के लिए यह संक्रांति भय प्राप्त कराने वाली हो सकती है। मकर राशि की बात करें तो काला तिल, लड्डू, काला कंबल,
नीला पुष्प आदि का दान करना चाहिए और इनके लिए संक्रांति अच्छी होने वाली है। कुंभ राशि वालों की बात करें तो गाय का घी, काला वस्त्र, सरसों का तेल, कपास, रुई इत्यादि का दान करना चाहिए। इनके लिए भी संक्रांति शुभ रहने वाली है। मीन राशि की बात करें तो ग्रंथ का दान, चने की दाल, पीत वस्त्र, खिचड़ी, दही, मिठाई इत्यादि का दान करना चाहिए। मीन राशि वालों के लिए भी उन्नतिदायक यह संक्रांति रहने वाली है। हमने आपको दान के बारे में बताया, अब हम आपको कुछ उपाय के, विशेष उपाय के बारे में बता रहे हैं जिनको भी संक्रांति से कुछ लाभ प्राप्त करने की जिज्ञासा हो अथवा तो जिनके लिए यह संक्रांति अच्छी ना हो, वो कौन सा विशेष उपाय करके विशेष फल प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि यह जो संक्रांति है विशेष रूप से सूर्य नारायण को समर्पित है। भुवन भास्कर सूर्य नारायण को यह संक्रांति समर्पित होती है, इसलिए हमें सूर्य की उपासना इस दिन अवश्य करना चाहिए। तो कुछ ना कर सकें तो कम से कम सूर्य नारायण को ओम सूर्याय नमः कह करके अर्घ अवश्य देना चाहिए। अर्घ में कम से कम आपको लाल पुष्प, लाल चंदन, चावल, शुद्ध जल एक तांबे के लोटे में डाल करके सही समय पर पूर्वाभिमुख हो करके बढ़िया शुद्ध स्नान आदि अवस्था में आपको ओम सूर्याय नमः कह करके, अगर आप क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं तो गायत्री मंत्र से आपको भाव से सूर्य नारायण को अर्घ देना चाहिए। इसके अलावा आपको अगर समझ नहीं है कि हमें इस दिन कौन कौन सा दान करना चाहिए या हमें कौन सा दान करने से महापुण्य की प्राप्ति हो सकती है, तो हम आपको विशेष दान के बारे में बता देते हैं। आपको मकर संक्रांति के दिन इन वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए। तो सबसे पहले खिचड़ी, तिल, दूध, घी, गुड़, कंबल और नया पंचांग इत्यादि को आपको मंदिर में जा कर के बड़े श्रद्धा भाव से दान करना चाहिए। इस प्रकार से हमने आपको संक्रांति के बारे में जानकारी दी। आशा करते हैं कि आपको बात समझ में आई होगी। हाँ, एक बात और, आप पतंग उड़ाइए और पतंग के धागे को काटिए। ध्यान रखिए, किसी के प्राण नहीं कटने चाहिए। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। आगे फिर उपस्थित होंगे आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।